अब फ्रंट कैसे बनाएंगे, बैक और फ्रंट में क्या डिफरेंस होता है, क्या चेंज होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये भी आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि कैसे हमें बैक से फ्रंट बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि बैक पार्ट कैसे बनाया जाता है किसी भी ब्लाउज का, जैसे कि 1 डॉट हो या 2 डॉट हो या 3 डॉट हो या 4 डॉट हो या प्रिंसेस कट हो। सारे ब्लाउज का जो बैक बनाने का तरीका होता है ना फ्रेंड्स, वो एक जैसा ही होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में बैक बनाना सीखेंगे, यानी कि बैक की कटिंग हम सीखने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार मैं ऐसा वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं ओनली फ्रंट बनाता हूं, तो आप लोग बैक के लिए रिक्वेस्ट करते हैं सर बैक कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई भी ब्लाउज हो, बैक बनाने का तरीका एक ही है। अगर शोल्डर कम है हमारा, तभी भी हम सेम तरीके से ही बैक बनाएंगे। बैक बनाने का कोई ऐसा तरीका अलग से नहीं होता है, ठीक है। या कोई भी ब्लाउज हम बनाते हैं, आप लोगों को पता है कि एक जो प्रोसेस होता है ना, पहले कोई सा भी अगर आपको प्रिंसेस कट बनाना है तो आप नोटिस करना, आपको पहले 2 डॉट वाला ब्लाउज बनाने के बाद में हम लोग प्रिंसेस कट बनाते हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक सही तरीके से सीखेंगे तो आपको हर चीज आसान हो जाएगा। अब कोई भी चीज आसान होता है तो हमें काम करने में बहुत मजा आता है, मतलब सर दर्द नहीं बनता है। तो आप लोगों को जो सीखना है ना, छोड़ छाड़ के नहीं सीखो, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखो फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले फ्रेंड्स। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैक की पेपर को कटिंग करेंगे। इसकी साइज को कटिंग करना है 15x12 यानी कि 15x12 का, ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर में। इसके बाद में हम शोल्डर पे मार्क करेंगे पहले, ठीक है। ये शोल्डर है 0.5 इंच का। अच्छा, एक और चीज, अगर आप बैक ओपन बनाते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे भी आपको मार्जिन ऐड करना होता है, ठीक है। अगर बैक ओपन नहीं बनाना है तो हमें बैक में मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में फ्रेंड्स जो लेंथ के लिए हम मार्क करेंगे, लेंथ यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो बनाने वाले हैं, बैक का लेंथ हमें यहाँ पे 13.5 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 13.5 इंच पे मार्क करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा रेडी बैक कितना आएगा, 13 इंच, ठीक है। इसके बाद में आर्मोल ड्रॉप 6.75 पे 2 जगह मार्क करेंगे। सीधा लाइन लगाने के बाद में अब अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे 10 इंच पे 2 जगह। फिर हम लाइन को कर लेंगे सीधा। तो फ्रेंड्स, अब आपने ड्राइंग देख ली सारी। अब यहां पे मार्क करना है हमें, जैसे शोल्डर 14 इंच है, ठीक है, तो हमें यहां पे माइनस बनाएंगे 1.5 इंच, ठीक है। तो 1.5 इंच हमें रेडी में माइनस बनाना है, तो मार्क करेंगे 6.75 पे, ठीक है। तो आप स्टिचिंग निकाल लेंगे तो आपका 1.5 इंच माइनस हो जाएगा। यहां पे भी सेम मार्क करना है आपको। फिर हमें सीधी लाइन इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, तो चेस्ट के लिए 9 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन करेंगे, ठीक है, क्योंकि बैक में लूजिंग नहीं रखना है। वेस्ट 30 इंच है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 7.5 आएगा। और इसमें 1 इंच वेस्ट डार्ट ऐड करेंगे और 1 इंच सेम अलाउंस ऐड करेंगे। टोटल हमारा 9.5 इंच हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच अंदर हमने मार्क कर लिया है। तो अब यहां से इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे बैक वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। पहला मार्क करेंगे 3.5 पे, उसके बाद 1 इंच के। क्लियर फ्रेंड्स। यहां पे मार्क करेंगे 4 इंच। एपेक्स पॉइंट की दूरी सेंटर बैक से 4 इंच। फिर हम डार्ट की ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा बैक वेस्ट डार्ट हो गया। इसके बाद हम नेक के लिए मार्क करेंगे फ्रेंड्स। तो नेक के लिए मार्क 3 इंच पे करेंगे और 0.5 इंच हमारे स्टिचिंग के बाहर जाएगा, ठीक है। 3 इंच मार्क करें तो रेडी हमारा नेक आ जाएगा 7 इंच। और बैक नेक ड्रॉप के लिए मार्क कर रहे हैं 7.5 पे, ठीक है। तो 8 इंच हमारा रेडी आएगा। स्टिचिंग के बाद में आधा इंच हमारा जो है वो प्लस हो जाता है यहां पे नेक पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से मार्क करके हमें पहले बॉक्स बना लेना है। सीधी लाइन हो गया। फिर इस तरह से मार्क कर लेंगे तो हमारा एक बॉक्स बन गया। फिर हम ड्रॉ कर लेंगे जो भी हमें नेक के डिजाइन देना है। हम यहाँ पे राउंड नेक के डिजाइन दे रहे हैं। अपने फ्रेंच कट को इस तरह से बैठा लेना है। फिर राउंड नेक ड्रॉ कर लिया हम, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स हमारा बैक नेक हो गया। शोल्डर स्लोप के मार्क करेंगे 7.5 इंच हम शोल्डर स्लोप के लिए मार्क करेंगे, ठीक है।
7.5 इंच हमने मार्क कर लिया, ये शोल्डर स्लोप हो गया। और देखिए यहाँ पे हमने जो ये पॉइंट है, आपको पता है इसको बोलते हैं एचपीएस। एचपीएस का मतलब हाई पॉइंट शोल्डर, और ये है एलपीएस। एक एचपीएस है, ये एचपीएस हो गया, और जो आर्मोल के पास ये वाला है एलपीएस है, तो इसको बोलते हैं लो पॉइंट शोल्डर। ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, हाई पॉइंट शोल्डर और लो पॉइंट शोल्डर। ठीक है, हाई पॉइंट लो पॉइंट मिला के शोल्डर स्लोप बनता है। अब यहाँ पे क्या करना है, जितना भी आपका आर्मोल है बीच में आपको मार्क कर लेना है, चाहे कोई भी साइज हो। तो इसको हम बोलते हैं अक्रॉस बैक की प्लेसमेंट। ठीक है, तो अक्रॉस बैक में आपको कितना माइनस रखना है, यहाँ पे देखिए इस लाइन से लगभग आपका जो है 0.25 तक माइनस होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मार्क करना 0.25 ओनली इनसाइड। तो अब शोल्डर पे मिलाना है, अक्रॉस बैक पे मिलाना है, आर्म होल पे मिला के हम मार्क कर देंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा आर्म होल की मार्किंग हो गई। तो जो बैक की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद में हम फ्रंट बनाएंगे। तो फ्रंट में आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। तो ये बैक को पहले हम कटिंग कर लेते हैं, फिर फ्रंट में फ्रेंड्स आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। देखिए ये आर्मोल हमने कट कर लिया, ये साइड है, ये सारी चीज का नाम आपको याद होना चाहिए। और ये जो है पहले हम डार्ट को बंद कर लेंगे जैसे हमारी स्टिचिंग होती है, और उसके बाद में हम मार्किंग को यहाँ पे स्टेपलर लगा देंगे। देखिए, और ये पॉइंट जो अंदर को घुस गया ना यहाँ पे, देखिए, तो इसको आप स्केल से सीधा करना है। आप फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हैं इस तरह से। और ये जितना अंदर घुसा है ना, 0.25 इंच अंदर घुस चुका है, तो ये बाहर निकालना है, फिर कटिंग करना है। स्टिचिंग के बाद में ये नहीं तो अंदर घुस जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे सही कटिंग हो गया। अब ये एक नोचर टूल है, आप सीजर से भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे नोच लग गया है, ये देखिए यहाँ पे, और ये देखिए सीजर से भी लगा सकते हैं। तो आप सीजर यूज कीजिए, क्यों आप पैसे खर्च करेंगे, नोचर की जरूरत नहीं है आपको। और यहाँ पे भी आपको नोच लगा लेना है, क्योंकि जब कपड़े पे कटिंग करेंगे ना, तो ये मार्किंग फटाफट हो जाएगी, तो हमारे टाइम बच जाएगा। देखिए यहाँ पे, ओके फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम मार्जिन जहां जहां हमने दिया है वहां पे हम मार्जिन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें 0.5 इंच का मार्जिन दिया है, तो मार्जिन के लिए मार्क कर लेते हैं। 0.5 इंच शोल्डर पे है, 0.5 इंच हमारा नेक पे है। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा दिया है तभी हम मार्क कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो बैक है, यहाँ पे बैक की जो कटिंग है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम लोग जो थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जैसे कौन सी पार्ट हमने बनाया है, बैक बनाया है तो बैक का नाम लिखेंगे, और कौन सी साइज है ये भी लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब फ्रंट कैसे बनाएंगे, बैक और फ्रंट में क्या डिफरेंस होता है, क्या चेंज होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये भी आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि कैसे हमें बैक से फ्रंट बनाना है। तो देखिए, आपको बैक को इस पेपर के ऊपर रखना है, जो 2-2 इंच आपका नीचे वाला पेपर बड़ा होना चाहिए बैक से। ठीक है, इसके बाद में बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आपको कॉपी करना है। जैसे बैक है, देखिए मैं रेड पेन से कर रहा हूं, ताकि मैं ना दूसरा पेन से करके दिखाऊंगा जो डिफरेंस है ना बैक और फ्रंट में क्या रहता है। देखिए यहाँ पे मैं कितना इससे फायदा उठा रहा हूं, मैं एपेक्स पॉइंट का भी लाइन ले लिया हूं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या चेंजेस रहेगा, हमने कॉपी कर लिया, क्लियर यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे जो हमें ये जो बैक की लेंथ है कंप्लीट, हमने यहाँ पे पूरा मार्किंग कर लिया। चलो अब मैं यहाँ से जो ये एपेक्स पॉइंट की लाइन है, ये भी हमारा काम हो गया। देखिए हमें दोबारा मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ी मेजरमेंट से। पहले हम 1 इंच लेंथ प्लस करेंगे, ठीक है, और यहां पे भी 1 इंच प्लस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इस साइज आपका 40 साइज तक ही रहेगा, 1 इंच प्लस, बाकी साइजों में अलग रहता है। 0.5 इंच आपको चेस्ट में प्लस करना है, ध्यान से देखिए आप। इसके बाद में आपको जो वेस्ट में भी फ्रेंड्स प्लस करना होगा। जैसे कि आपका जो बैक डार्ट 1 इंच था, फ्रंट में 2 इंच करोगे, तो क्या करना होगा, सिंपल हमें फ्रेंड्स जो भी हमारा बैक है ना, यहां से मैं लाइन कंप्लीट करता हूं, 1 इंच इससे हमें एक्स्ट्रा मार्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चेंजेस है, देखिए 1 इंच हमारा बैक में है और 1 इंच हमने वहां पे मार्क कर लिया, तो 1 इंच लेंथ में प्लस कर दिया और 1 इंच वेस्ट में, 0.5 इंच वेस्ट में। फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया आप लोगों के यहाँ पे। फ्रेंड्स ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया हूं कि बैक से फ्रंट कैसे बनाते हैं, सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि बाकी आप लोग जिनको नहीं पता होगा कि बैक से फ्रंट कैसे बनाते हैं, इसीलिए मैंने आपको थोड़ी सी इसमें गाइड कर दिया कि आपको फ्रंट स्टार्ट कैसे करना है।
फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको बैग बनाने का जो तरीका है, यानी कि बैग बनाना मैं इसलिए बोल रहा हूं, पैटर्न मेकिंग में हमें हमेशा बैग का जो होता है ना पार्ट, उसको मेकिंग बोलते हैं और मेकिंग का मतलब होता है बनाना। यानी कि आप पैटर्न की कटिंग, आप ये भी बोल सकते हैं बैक पार्ट की कटिंग। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी ब्लाउज आप बनाते हो तो आपका बैग बनाने का तरीका यही रहेगा। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स घर बैठे एक प्रोफेशनल स्टिचिंग सीखना, तो आपके लिए खास मौका है। अभी आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है 399 में। अगर आप ज्वाइन करते हो आज, तो आपको जो मेरा 1500 का कोर्स है वो 399 में ज्वाइन कर लेंगे, और कुर्ती मास्टरी कोर्स जो है मेरा 2000 का, वो ओनली 450 यानी 450 में कर सकते हैं। ये स्पेशल मौका, खास मौका है। आप लोग बाद में जो कहते हैं ना ऑफर खत्म होने के बाद में, सर ऑफर कब आएगा, ऑफर बढ़ गया, मेरा प्राइस इतना था, मैंने 1500 में ज्वाइन किया, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं इसलिए बार बार आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि फ्रेंड जल्दी से जाइए, ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से डाउनलोड कीजिए ऐप को, और ऐप डाउनलोड करके आप जाकर वहां पे कोर्स को चेकआउट कीजिए और वहां से आप लोग ज्वाइन कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।